बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूं आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि पिछले हफ़्ते मैंने सर्दियों के मुतालिक कुछ आपको मालूमात दी थी, इंशाल्लाह हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ जिन लोगों के भी सवालात रह गए थे, जिनके जवाबात मैं नहीं दे पाई थी वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह, तो उन सवालों के भी जवाब इंशाल्लाह मैं आज के प्रोग्राम में दूंगी। इसके अलावा अगर आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा शो लाइव है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो घर के नुस्खे, जिस तरह से छोटी छोटी बातें अगर हमें पहले से पता हो जाए तो ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती है कि घर में कभी कभी कोई दवाइयाँ मौजूद ना हो तो हमारे लिए ये मालूमात बहुत फ़ायदा पहुंचाती है कि हम घर की चीज़ों से ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जान के आपको हैरत होगी कि सर्दियों के लिए ख़ास करके इस मौसम में हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद होती है जिसको हम अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सर्दियों से सर्दी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और अपने बच्चों को आप बचा सकते हैं। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि जब ठंडियाँ शुरू हो जाती तो हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों की तरफ भागते हैं, सूप वगैरह पीते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गर्म रख सकें। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी को मालूम होती हैं। और इसके सर्दियों के साथ साथ खूबसूरत हवाओं के साथ, ठंडी हवाओं के साथ और एक फ्रेश माहौल के साथ हमें बीमारियां भी हो जाती है। बीमारियों से मुतालिक जैसे सर्दी ज़ुकाम हो जाना या फिर बार बार छींकें आ जाना। और ये सर्द मौसम ऐसा होता है कि आप परहेज़ करो ना करो लेकिन आपको ज़ुकाम हो ही जाता है। इसकी कोई वजह नहीं होती, इसमें कोई ख़ास करके कोई हम बात नहीं पकड़ सकते कि नहीं ये ख़ास करके इसकी वजह यही हुई होगी इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। ऐसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये खाली हमारे दिमाग में होता है कि हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। देखा जाए तो गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा ठंडा पीते तब भी हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये सिर्फ बात ऐसी है कि जो हम सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंडी में भी अगर आप नहाते वक्त, जैसे हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस गर्म पानी से नहाने के बाद अगर आप अपने ऊपर नहाने के बाद अगर आप अपने ऊपर 1 या 2 मग्गा अगर आप ठंडे पानी का डाल दें तो आप जानते हैं कि पूरी ठंडी में आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। नाज़रीन एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी, वो मेरी सिस्टर है ना, उसको गोट है। सिस्टर को गाउट है मतलब? जी, अच्छा। गाउट है ना, जो हाँ हाँ, अपनी ज़ुबान में गठिया बोलते हैं। गठिया गठिया, हाँ हाँ। या उसके लिए बताना तो उनको ब्लड प्रेशर तो शुगर भी है। अच्छा, बीपी भी अ, है और शुगर भी है। उसका इलाज भी बताना था। अगर जो चीज़ें खाने के लिए कुछ बोलते हैं ये ना खाओ, ये ना खाओ, अच्छा, खाने में भी बताना कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। चलिए जी तो उसका इंशाल्लाह, जी बिल्कुल ओके। तो एक मेरे लिए सवाल है, जी। जो आयरन की कमी है, आयरन की कमी के लिए बता अच्छा, दें। आयरन की कमी है आपको? जी। जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। तो ये नहाने के बाद जब हम गर्म पानी नहाते हैं उसके बाद अगर आखिर में अगर आप सिर्फ 2 मग जो भी आप यूज़ करते इस्तेमाल लोटा इस्तेमाल करते या जो भी आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट शावर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी अगर आप सर से लेके पाँव तक अगर 2 मग्गे के हिसाब से अगर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें तो जो ठंडी लगने वाली जो बीमारी होती है, हमको इस सर्द मौसम में जो ठंडी और कपकपी लगती है, इस नुस्खे से आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। आखिर में अच्छा, इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं लेकिन जो होशियार बच्चे होते 5 साल से बच्चे जो उम्र के तक होते हैं,
ان کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کو جو ہے نزلہ زکام کی شکایت اس موسم میں ہوتی ہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس موسم میں پورا 4 سے 5 مہینہ 6 مہینہ بچوں کو زکام کھانسی وغیرہ اس کی رہتی ہے، اور یہ چیزیں نارمل ہوتی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہواؤں کی جو تاثیر ہے وہ بدل جاتی ہے، ہواؤں میں ناک کے ذریعے ہم تک بہت سی جو مادے ہے، جو آکسیجن کے ذریعے جو چیز ہماری ناک کے ذریعے جو پہنچتی ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے، ہماری جسم کو، بچوں کو خاص کر کے افیکٹ کرتی ہے، اور جن کی امیون سسٹم جن کی بہت کم ہوتی ہے وہ بہت جلدی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے لیے میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سوپ وغیرہ پیو، میں نے لاسٹ ہفتے بتایا تھا کہ صرف جو ہم جو چکن وغیرہ کا جو کھاتے، چکن پایا اور میٹ کا جو ہم کھاتے، اس کے علاوہ آپ سبزیوں کا استعمال، سبزیوں کے سوپ کا استعمال کر سکتے، جو اس سے بھی زیادہ آپ کو توانائی دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ اچھا ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔